वायर का तागा लगने से चुड़गुप्पा तालुका के ताड़मड़गी NH-65 पर एक शख्स की मौके पर ही मौत। कि भाई हमारा चाइना के साथ झगड़ा है, चाइना का झगड़ा है तो उसका मांझा यहाँ पे लॉन्च क्यों है? कि अपनी खुद की सेफ्टी हमें करना चाहिए, क्योंकि बहुत अफसोस हुआ अगर हम आपको सारा वीडियो अगर बताएंगे कि कैसा ये हादसा हुआ बोलकर तो आप रात भर नहीं सो जाएंगे। उस तरीके से सारा खून में लुथपुथ वो शख्स तड़पता हुआ अपना सेलफोन बाहर निकालता हुआ फैमिली को फ़ोन लगाने की ट्राई करता हुआ ये सारे नज़र आ रहे हैं। वो फैमिली का आदमी जब सुबह सुबह जा रहा था, न जाने किस उम्मीद से जा रहा था कि उसका गला कट गया। गला नहीं कटा मेरे भाई, उसकी पूरी ज़िंदगी, उसके फैमिली का सपना कट गया है। आप तो आसमान के ऊपर में पतंग काटते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वही तागे से किसी के गले भी कट रहे हैं नीचे, जिसकी जान जा रही है। वायर का तागा लगने से चुड़गुप्पा तालुका के ताड़मड़गी NH-65 पर एक शख्स की मौत। जी हाँ, कल हम आपको बताए थे कि किस तरीके से संक्रांति आने वाली है, 14 तारीख को पतंग उड़ेंगे, 14 से यानी 8 दिन तक पतंग उड़ेंगे। लिहाजा हम दुकान वालों से और उड़ाने वालों से रिक्वेस्ट किए थे कि वायर का तागा ना यूज़ करें, और दुकानदारों से भी कहे थे कि वायर का तागा ना सेल करें। ये सारी चीज़ें हम तो कल बताए थे, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि चुड़गुप्पा तालुका के ताड़मड़गी NH-65 पर संजू कुमार, जो मन्नाकिली के पास बम्बलगी के रहने वाले थे, वो शायद किधर से वहाँ से गुज़र रहे थे कि अचानक उनके सामने वायर का तागा आने से उनका गला कटने से स्पॉट पर ही मौके पर ही इनकी मौत हो गई। बड़े अफसोस हुआ सुनकर, बहुत तकलीफ़ हुई सुनकर। देख सकते हैं कि किस तरीके से आज हम जो ठहरे हैं, जो राजेश्वर के NH-65 पर, यहाँ पर इसलिए ठहर के बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर से कईयों व्हीकल यहाँ से हज़ारों व्हीकल्स यहाँ पर से गुजरते हैं। देखिए किस तरीके से गुजर रहे हैं, कोई हेलमेट नहीं, कोई सेफ्टी नहीं। संक्रांति है, पतंग उड़ते हैं, तागा आता है, कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं, ऐसे ही टू व्हीलर गुजर रहे हैं। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, ख़ासकर टू व्हीलर चलाने वालों से, कि हेलमेट का इस्तेमाल करें और गले के पास में रुमाल बांधें, और टू व्हीलर के सामने मैं समझता हूँ कि कुछ बेंडिंग वायर जैसा मोटा एक ये आता है, उस तरीके से अपनी सेफ्टी करें, ताकि तागा जो भी अगर तागा गलती से भी सामने आए तो डायरेक्ट हम पर ना अटैक करे, बल्कि उस चीज़ को टकरा कर ऊपर से चले जाए। देखिए किस तरीके से कल हम आपको बताए थे कि वायर का तागा ना यूज़ करें, ना सेल करें। तो आज सुबह सुबह उठने के बाद में मैं समझता हूँ कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 के करीब मैसेज मेरे को व्हाट्सएप पे पड़े वीडियोस के साथ में, और कई फ़ोन उमनाबाद से, चुड़गुप्पा से, मन्नाकिली से, बहुत जगह से आए और बताया गयासुद्दीन साहब कल आप ऐसा बताए। देखिए आज NH-65 पर फिर एक शख्स जो तालमड़गी के NH-65 पर वायर लगने से गला कटते ही स्पॉट पर डेथ हो गया। हम वीडियो आपको क्लियर नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस रहते हैं जो ब्लड को हम नहीं बता सकते। ब्लोर कर शायद हम बताने की आपको कोशिश करेंगे। वो शख्स जैसे ही गले को लगा, वो तड़पता हुआ, फ़ोन को निकालता हुआ, सर को हिलाता हुआ, बहुत अफसोस के साथ में वो सोच रहा होगा मन ही मन में, ऐसा लगता है वीडियो देख कर के मेरे साथ में ये क्या हो गया। तो ये नहीं होने, ये हादसा नहीं होने से पहले हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि अपनी खुद की सेफ्टी हमें करना चाहिए। क्योंकि बहुत अफसोस हुआ अगर हम आपको सारा वीडियो अगर बताएंगे कि कैसा ये हादसा हुआ बोलकर तो आप रात भर नहीं सो जाएंगे। उस तरीके से सारा खून में लुथपुथ वो शख्स तड़पता हुआ अपना सेलफोन बाहर निकालता हुआ फैमिली को फ़ोन लगाने की ट्राई करता हुआ ये सारे नज़र आ रहे हैं। बहुत अफसोस हुआ, और हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे भी ज़रिए हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं। शायद उन तक ये सब तक मैसेज जाएँ और इसके ऊपर में अमल करें और सेफ्टी यूज़ करें। और पतंग तो उड़ाते हैं आसमान में टक्कर मुकाबले के साथ में, क्या हमारी पतंग नहीं कटना चाहिए, तुम्हारी पतंग नहीं कटना चाहिए। देखिए किस तरीके से आप तो आसमान के ऊपर में पतंग काटते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वही तागे से किसी के गले भी कट रहे हैं नीचे, जिसकी जान जा रही है। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पतंग जो कुछ भी उड़ा रहे हैं, चैनी मांझा ना यूज़ करें, ना दुकानदारों में दुकान वाले बेचें। तो देखिए
और एक चीज़ हमें देखने में आ रही है कि मासूम मासूम बच्चे रोड के ऊपर में पतंग पकड़ने के लिए आ रहे हैं, ना वो गाड़ी देख रहे हैं ना क्या देख रहे हैं, बस देख रहे हैं कि 5 रुपए की पतंग उनको क्या उनको क्या नज़र आ रहा है नहीं मालूम। लेकिन हम सभी माँ बाप से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बच्चों का ख्याल रखिए, बच्चों को बाहर ना भेजें। और मैं तो कहूँगा कि जैसे कि लॉकडाउन किया गया था कि घर में बैठने के लिए कोई बाहर ना आए, लेकिन हम भी कहेंगे इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ के ज़रिए बड़ी तकलीफ़ से कि एक 8-10 दिन टू व्हीलर के ऊपर में ज़रूरी है तो सेफ्टी के साथ निकलें, वरना टू व्हीलर के ऊपर में तो कतई ना निकलें, चलते जाएं लेकिन टू व्हीलर के ऊपर में ना जाएं। तो हमारे साथ में हैं जो राजेश्वर के एक्स ग्राम पंचायत मेंबर शेख नूर साहब, तो वो भी कल बताए थे कि गयासुद्दीन साहब आप जो मैसेज बताए बहुत अच्छा बताए। और मैं भी कहना चाहता हूं क्योंकि वो खुद मैं जब गुजर रहा था तो उनके भी पास शायद तागा आया था, वो खुद तोड़ते हुए तागे को नज़र आए थे क्योंकि किसी को नुकसान ना हो बोलकर। तो जानना चाहेंगे नूर साहब से कि इस मौके पर वो क्या कहना चाहेंगे। आप सभी को मकर संक्रांति के इस मौके पर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। पूरे ऑल इंडिया के अंदर जहां कहीं भी पतंग उड़ाई जा रही है, मेरे भाई मैं आपको ये नहीं कहता कि पतंग ना उड़ाए, पतंग उड़ाए, इतनी पतंग इतनी ऊपर ले जाए कि आपकी कामयाबी बुलंदी आसमान से देखे, लेकिन आपकी उस कामयाबी के पीछे किसी की जान जाने का कारण ना बने। देखिए आज मैं गयास भाई के मुंह से सुना कि एक तामड़गी के गांव के अंदर एक आदमी का गला कटा। आप किसी की पतंग काटते हुए खुशी महसूस होती है, लेकिन किसी का गला कटता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी, उसकी फैमिली की पूरी ज़िंदगी कट जाती है। मेरे भाई ये पतंग उड़ाना शौक़ है, ये कलयुग का ज़माना है, लेकिन दोस्त की पतंग उड़ाता पतंग काटता है, लेकिन वो आपके शौक़ किसी की ज़िंदगी का मौत का कारण ना बने। गयास भाई मैं देखा राजेश्वर के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, ये NH 69 पे जब एक पतंग काटती है तो बच्चे उसके पीछे फिर रहे हैं, पतंग को लूट रहे हैं। बचपना आता है, उनको कोई नॉलेज नहीं ज़िंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है बोल के, वो लोग सिर्फ बच्चे पतंग के पीछे जा रहे हैं। और टू व्हीलर चलाने वाले तो मेरे भाई उनके ऊपर अल्लाह का रहम हो, इतनी स्पीड गाड़ी चला रहे हैं, इतनी स्पीड गाड़ी चला रहे हैं कि उनको कोई समझ भी नहीं आ रहा कि सामने से बच्चे आते हैं, ये शाम का टाइम है, जानवर आते हैं, जान की कोई परवाह नहीं। मेरे भाई ये हमारी को जो भगवान अल्लाह ताला ने जो हमको जीवन दिया है, ये बार बार नहीं मिलने वाला, ये एक ही बार मिलने वाला है, तो इसको हम संभल कर चलाए। देखिए आज वो फैमिली का आदमी जब सुबह सुबह जा रहा था, न जाने किस उम्मीद से जा रहा था कि उसका गला कट गया। गला नहीं कटा मेरे भाई, उसकी पूरी ज़िंदगी, उसके फैमिली का सपना कट गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ गयास भाई, आज सुबह में भी एक लड़की और उसके पिताजी दोनों जा रहे थे, वो छोटी बच्ची को यहाँ से कटा, उसके पिताजी को यहाँ ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई पर उनको कटा, ज़रूर कटा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारी हुकूमत से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई हमारा चाइना के साथ झगड़ा है, चाइना का झगड़ा है तो उसका मांझा यहाँ पे लॉन्च क्यों है? वो मांझा बैन होना चाहिए। पतंग उड़ाइए, ज़रूर उड़ाइए, हमारे देश का खादी का है तागा, एक नॉर्मल सा तागा है, तागे से उड़ाइए आप अपना शौक़ भी पूरा कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो हम सबको अच्छा लगता है, लेकिन किसी की ज़िंदगी ख़राब कर हमें ये काम नहीं करना चाहिए। आने वाले दिनों के अंदर आपको बहुत बहुत हिंदुस्तान में इस मकर संक्रांति का शुभ हो आपके ऊपर, हर चीज़ आपको अल्लाह ताला दे। मैं यही कहते हैं आज इंडियन न्यूज़ पे आना पड़ा गयास भाई के साथ, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा एक एक हिंदुस्तानी भाई अच्छा रहे, ना किसी हादसे से उसकी जान जाए। ये कहते हुए मैं अपनी 2 बातें शब्द ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। दूसरा जो हमें हादसा ये सुनने में आया कि राजेश्वर NH 65 पर एक वालिद और अपनी बेटी को लेके जा रहे थे कि सामने से तागा आया और उनके कल्ले शायद चेहरे के ऊपर में से तागा जाने के बाद में वो भी जख्मी हो गए। तो अपने सपनों को कहें अब यस। जी हाँ, हुमनाबाद के सिंदीन खरा क्रॉस शाकुंतला पाटिल कॉलेज के पीछे सुभाष डेवलपर्स केतकी डेवलपर्स यानी संगमेश चिद्री लाए हैं फिर से जनता के सपनों का ग्रीन विला यानी प्लॉट्स जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज, CC रोड, प्लेग्राउंड, पावर हेड, गार्डन, LED लाइट्स, वाटर सप्लाई के अलावा हर वो फैसिलिटी। तो देर किस बात की, आए अपने ख्वाबों के घर बनाने में जल्दी करें, क्योंकि आपके सपने हमारे अपने।
दशहरा और दीपावली फेस्टिवल के लिए एसएस पारा वेडिंग मॉल गांधी चौक छुड़कुप्पा में मिलेंगे स्पेशल कांचीवरम, धर्मावरम, मैसूर क्रेप सिल्क साड़ीज, रायमंड आदित्य बिरला सेलिनो शूटिंग्स, कोट सूट, शेरवानी, ब्लेजर, कुर्ता पजामा, कॉट सेट, फैंसी ड्रेस के अलावा बच्चों से लेकर बड़ों तक के 3 रुपया कैप से लेकर 35,000 की साड़ी तक के हर वो आइटम सिर्फ चुड़ुप्पा ही नहीं, हुमनाबाद के बस स्टैंड के बाजू एसएस पारा शॉपिंग मॉल में भी मिलेंगे। हुमनाबाद बस स्टैंड के अपोजिट 7 स्टार होटल के बाजू साइड बेंगलुरु बेकरी में स्पेशल क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए ऑफर रखा गया है, जिसमें 1 kg केक अभी 500 में नहीं बल्कि सिर्फ 400 रुपीज़ में मिलेगा। और यहाँ से 500 का जो भी बेकरी आइटम्स लेंगे उन्हें दिलकुश राउंड पीस और 10 रुपीज़ का डेयरी मिल्क चॉकलेट दिया जाएगा। और यहाँ स्पेशल मिलेंगे पिज़्ज़ा, बर्गर, पनीर, सैंडविच, केक, माया केक, रवे का तोश के अलावा सभी बेकरी आइटम। तो एक बार विजिट करना ना भूलें। और यह ऑफर सिर्फ इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ देखकर जाने वालों के लिए रखा गया है।